जैसे कि मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। पवित्र आत्मा आपको 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में कि ताकि आपको आशीष मिले। नीति वचन 15 के 15 में हम देखेंगे। देखो क्या लिखा। जो लोग सुबह उठकर बाइबल की ओर मुँह करते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। याद रखना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर उनके फेस का इम्प्रेशन नहीं होता, इसलिए वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादातर दुख काटते हैं। हम सुबह उठते हैं और अपनी मम्मी को जब हम अपना चेहरा दिखाते हैं तो उसी समय आपकी मम्मी कहती है सड़ा हुआ थोपड़ा लेके उठा है सुबह सुबह। तो यहाँ पर लिखा 15 के 15 में, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। इसका मतलब कह रहा है जो दुखियारे के सब दिन, कह रहा है जो अपने सुबह उठते ही अपने मम्मी डैडी के साथ स्माइल से बात नहीं करता, या आप सुबह उठते ही वचन के साथ आप स्माइल से बात नहीं करते, आप बाइबल खोलते हैं और कहते हो यार आज फिर वचन आ गया, आज फिर वचन पढ़ना पड़ेगा, आज फिर मम्मी ने कहा प्रेयर करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आशीष नहीं आती, लेकिन लिखा दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह नित्य, कह रहा मानो, कह रहा फील कर लो ऐसी बात कि वो कह रहा है कि परमेश्वर के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। हालेलुया। इसका मतलब वचन के बाद आप डिनर करने के लिए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जैसे ही आप इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर आपको डिनर कराएगा। आज रात आपके साथ बैठकर रेस्टोरेंट में डिनर करेगा। विश्वास है आपको। लिखा एक जगह पर, कह रहे कि अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ और मैं तेरे साथ बैठकर भोजन खाना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष दे रहा है। मैं कह रहा हूँ जितने लोगों ने इस समय ऑनलाइन मुझे स्माइल दी है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ उन्हें परमेश्वर दुखियारे दिन नहीं दिखाएगा, आज से सुख वाले दिन दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फील करना है। हीलिंग आपको जब मिलेगी जब आप फील करते हैं। आप सेंटर लगाते हैं, आप फील करते हैं कि हाँ, कई बार खुशबू आती नहीं है, लेनी पड़ती है, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपको फीलिंग लेनी। जब आप फील करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है। अगर आप तैयार हैं कि परमेश्वर से कुछ कराना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर, कि आज से मैं अपने दिनों को, जो मेरे दिन हैं दुख वाले हैं, जो इसी समय प्रॉब्लम वाले हैं, समस्या वाले हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर अब से मैं अपने मन को आनंदित रखूंगा। आप जब आनंदित करते हैं, हैप्पी करते हैं, बोलो आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं आप जब हैप्पी हो जाते हैं, अंदर से बाहर से खुश होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के पास आना चाहता है। जो लोग सारा दिन मुंह चढ़ा के रखते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परमेश्वर उनके पास कम आता है। ये याद रखना, आता तो है लेकिन कम आता है। इसलिए मैं आपके सामने हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस समय निराश हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर, अगर आज ये कोई किसी समस्या में पवित्र आत्मा दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम में है पवित्र आत्मा जी, मैं आज हाथ उठाकर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। किसी समय मेरे प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हर एक ब्रांच में इस समय पवित्र आत्मा बैठे हैं, मैं इन सब के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज से इनके दुख भरे दिन जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय सुख भरी नींद लेने पाए, सुख भरे दिन आने पाए, सुख भरी रात इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। हर एक ब्लेसिंग आज तेरे वचन के बाद इनके जीवन में खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग वचन को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है और आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। जो लोग वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, क्या आपके अंदर भूख है? परमेश्वर उस व्यक्ति को जब तक आशीष नहीं देता जब तक उसके अंदर भूख नहीं होती। अगर आपके अंदर आज भूख है तो परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है। अभी आपने सुना कि एक लड़की यूपी से गरीब परिवार की प्रेयर कर रही थी, और उसी समय जब उसने ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना तो उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं कह रहा हूँ पैसे वाले लोग या कोई सिफारिश वाले लोग अगर जॉब लग जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर करे गरीब आदमी का बच्चा अगर जॉब लग जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उसकी मेहनत से और उसकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर फल देता है। आपको विश्वास करना है, आज परमेश्वर आपको फल देने के लिए जा रहा है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हो सकता है दुख उठा रहे हो, या फिर आप दुख उठाते उठाते थक गए हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि शायद वो परमेश्वर मेरी सुन नहीं
रहा है, मेरी सुनेगा नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को गुड न्यूज़ लेकर आया उन लोगों के लिए कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। आज जैसे ही मैं आपके लिए प्रचार करूंगा तो पवित्र आत्मा आज आपकी सुनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बातों को मानते नहीं है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक में लिखा 1:28 में, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की जब सुनना ना चाहा। परमेश्वर क्यों नहीं सुनता उन लोगों की? लिखा आज का टॉपिक है परमेश्वर किन लोगों की सुनता है। मतलब रोमियो के 1:28 में भी एक जगह पर लिखा कह रहा, क्योंकि लोगों ने जब परमेश्वर की सुनना ना चाहा, कह रहा उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मतलब जो मर्जी करो, जाओ, मैंने छोड़ दिया। एक माँ बाप ने कह रहा कि जब छोड़ दिया, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं, हमने इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा। अभी पास्टर सपना ने बताया कि आप विश्वास करें आज परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको गच्चा नहीं दे रहा हूं, मैं झूठा गोस्पेल नहीं बांटता हूं। परमेश्वर उसकी कभी नहीं सुनता जो ये 3 काम नहीं करता। आपको लिखना है, आज अपनी डायरी में राइट डाउन करना है कि ताकि आपको समझ में आए कि आप अपनी जिंदगियों में कर क्या रहे हैं। आज हो सकता है आप बार बार फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा रोमियो के 1:28 में कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, उसकी सुनना ना चाहा, उसकी मानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पर छोड़ दिया। मैं अपनी गवाही से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि बेटे ये लड़के ठीक नहीं, इनके साथ चलना नहीं, इनके साथ उठना नहीं, इनके साथ बैठना नहीं है, तेरे ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका प्रभाव मेरे ऊपर कैसे आ जाएगा। और वो आ गया। मैं शराब पीने लगा, नशे में रहने लगा, वो लड़ाई झगड़े करते, मैं भी करने लगा। और एक दिन मेरे दोस्त ने किसी के सिर में तलवार मार दिया और हम सब फंस गए। मैं कह रहा हूँ कि और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने सुना ही नहीं अपने माँ बाप की, रोज उनके घर कोई ना कोई, मेरे माँ बाप के घर पे कोई ना कोई पुलिस आ जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो उसी समय वो थक कर उन्होंने कहा जब ये हमारी सुनता ही नहीं है तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे बेदखल कर दिया। लेकिन परमेश्वर सुनता है इन चीज़ों को, जानता है परमेश्वर। लेकिन उस समय में मैं खोज कर रहा था कि कोई परमेश्वर है या नहीं है, कौन सुनेगा मेरी। जब माँ बाप ने भी छोड़ दिया, परिवार ने भी छोड़ दिया, और आज मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मेरे साथ थे, जो दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, तो मैं जब अकेला पड़ गया तो उसी समय शैतान मेरे दिमाग में डालता था कि सुसाइड कर ले और चला जाए इस दुनिया से, कुछ नहीं रखा यहाँ पर, कोई तेरा नहीं है इस दुनिया में। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो। लेकिन उस समय में किसी ने मुझे वचन दिया, और उसी समय जब मैंने वचन को पढ़ा तो मेरे सामने रोमियो का 1:28 आया, और उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो मेरी सुनना ना चाहा, तो मैंने उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया। तो मुझे अपने माँ बाप की याद आई। मैंने कहा यार ये मुझे समझाते थे। आज हो सकता है आपको अपने टीचर की याद आ रही हो, या फिर प्रॉफिट की याद आ रही हो, पास्टर की याद आ रही हो कि पास्टर जी ने मना किया था कि ये काम नहीं करना। आज बच्चों को बाद में फील होता है, कह रहा जब वो गलती कर बैठते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि आज मैं उन लोगों की सुनना चाहता हूँ जो आज प्रभु की सुनना चाहते हैं। प्रभु भी आज रात उनकी सुनना ही नहीं चाहता, उनके घर भी आना चाहता है, आपके बिजनेस में आना चाहता है, आपको हर आशीष को देना चाहता है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके घर पर आज यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपको बिलीव करना है कि आप यीशु को बुलाना चाहते हैं अपने घर पर। लेकिन यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर किन लोगों की सुनता है, कह रहा है किन लोगों की सुनना चाहता है, किन लोगों की वो सुन रहा है। आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारी तो सुन नहीं रहा, उसकी सुन रहा है, लेकिन उन लोगों की सुनता है। कह रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ बाइबल बताती है, हम देखते हैं लूका के 10:39 में एक जगह पर हम पढ़ते कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुन रही थी परमेश्वर के। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे जरा। मरकुस लूका की किताब 10:39। हाँ मरियम नामक एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ परंतु देखो यहाँ पर, हाँ मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखो यहाँ पर लिखा मरियम नामक एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसके कलाम को सुनती थी, उसके वचन को सुनती थी। इसका मतलब आज अभिषेक उसके घर आना चाहता है जो वचन को सुनता है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े अभिषेक चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अभिषेक उसको नहीं देता, कह रहा जो कभी वचन को सुनता नहीं है। इसका मतलब जब तक आपकी लिसनिंग मजबूत नहीं होगी तब तक परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देगा। याद रखना, जितने हर वीरवार हर संडे कह रहा के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पीबीएसएम के कह रहा के कलाम को सुन रहे हैं, जो पीबीएसएम की ओर से सुनाया जा रहा है परमेश्वर के कलाम को, कह रहा कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनने वाला, आपको गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कि मार्था और मरियम 2 बहनें हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, मार्था और मरियम में से कह रहा मरियम ने सेवकाई कौन सी चुनी। कहती कि मैं तो नीचे बैठकर सेवा चुनूंगी, एक कह रही थी कि मैं तो झाड़ू की सेवा चुनूंगी। लेकिन चुनाव तो आपका खुद का था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमें तो कोई सेवा नहीं
मिला, हमें तो कोई अपनी ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं मिली, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं तो इस समय यहाँ पर आ भी नहीं सकता, मैं कैसे प्रॉफिट विजेंदर के चर्च में जाके सेवा करूँ, वहाँ पर अनॉइंटिंग है, वहाँ पर परमेश्वर का यरूशलेम है, कैसे करूँ। लेकिन यहाँ पर लिखा कर मरियम भी ऐसा सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह के पास अगर नहीं जा रही हूँ, लेकिन वो बैठकर वचन को सुन रही थी। आज उन लोगों के घर यीशु मसीह आएगा जो अपने घर में बैठकर यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। आपके बिजनेस में आएगा, आपकी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों को छू कर जाएगा। आज वचन से आप चंगे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई प्रेयर कर रहा हो लेकिन आपकी प्रेयर सुनी ना जा रही हो, लेकिन मैं आज वो 3 सीक्रेट दे रहा हूं आप, जिससे आपकी प्रेयर को परमेश्वर सुनने लगेगा, जल्दी सुनने लगेगा। आप चाहते हैं तो हम एक पोस्टर देखेंगे स्क्रीन पर, इसमें 3 चीजें देखेंगे। रिलेशन करा नंबर 1, रिलेशन, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, करा नंबर 3 कनेक्शन। इसका मतलब कि 3 तरह की 3 सीक्रेट है ये, करा के फिर से कह रहा हूं, रिलेशन, करा के कॉन्फिडेंस, फिर आता है तीसरा कनेक्शन। मतलब पहले आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ प्रेयर में, और फिर देखो आप रिलेशन बनाना है प्रेयर के अंदर, फिर इसके नीचे देखो कॉन्फिडेंस, फिर आपको विश्वास रखना है, मतलब कि यहाँ पर बिलीव करना है, विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, जो मैंने मांगा हो गया है। फिर देखो लिखा कनेक्शन, इसका मतलब अब तक हो सकता है रिलेशन तो पूरी दुनिया बना रही हो, क्या अब तक इस धर्म में बना रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो पूरी दुनिया के अंदर है। चांद पे चले जाते हैं लोग, सूर्य पे चले जाते हैं, लेकिन ये 2 काम हर लोग कर सकते हैं, हर जात के लोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर तीसरा काम बहुत सारे कम लोग कर सकते हैं, वो है पवित्रताई का कनेक्शन। उसके साथ जोड़ता है परमेश्वर जिसका पवित्रताई का कनेक्शन हो। आपको विश्वास करना है। देखो जैसे एक टावर है, कह रहे जब भी कोई टावर जो है गाड़ने से पहले क्या करते हैं, वहां पर उसी समय टावर गाड़ने से पहले रेंज चेक करते हैं, उसी में बोलते हैं हेलो हेलो, देखो आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है। लेकिन जहां पर आवाज आती है वहीं पर वो टावर गाड़ देते हैं। और उसी समय मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं हेलो, यहाँ पर कनेक्शन ठीक है, कहां पर, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कहता है ठीक है यहीं गाड़ दो टावर। अब मैं कह रहा हूं कि जहां पर परमेश्वर को पवित्रताई वाले लोग मिलेंगे, उनके घर में स्वर्गदूतों आशीष के खंबे गाड़ कर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझना है कि जब आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। मरियम ने ये भाग चुना और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा है कि ये सेवा उत्तम सेवा है, बेस्ट सेवा है। हो सकता है आज आप दान देने की सेवकाई कर रहे हो, आप लोगों को सुसमाचार सुनाने की सेवकाई कर रहे हो, लेकिन आप बहुत सारे लोग अपाहिज लोग, बहुत सारे व्हील चेयर पर हैं, बहुत सारे अपनी खाट पर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे ठीक कर दे। मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आई और वो मेरे गले रख के रोने लगी स्पेशल डे एंड प्रेयर में और बोलने लगी पापा मुझे ठीक कर दो, प्रभु को बोलो मैं आपकी सेवा करूंगी। मैंने कहा परमेश्वर तेरे से सेवा ले चुका है, तेरी सेवा यह है कि तू बैठकर परमेश्वर के वचन को सुने आज मरियम की तरह। अगर आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये भाग आपसे कभी नहीं छीना जाएगा, ये आशीष आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी, ये बरकत आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी। और आपके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल होना स्टार्ट होंगे, लेकिन कब? कह रहा जब आपका कनेक्शन सही होगा।